प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो और प्लीज़ वीडियो एंड तक देखिएगा। हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं आपका होस्ट बिज़नेस लर्निंग चैनल का होस्ट जवाद रज़ा और मैं हाज़िर हुआ हूं आज आपके पास एक नई वीडियो के साथ, जो कि एक नया बिज़नेस आइडिया नहीं है, तो काफ़ी पुराना बिज़नेस आइडिया है, लेकिन इसको काफ़ी मतलब कि अपडेट किया जा सकता है। और ये एक ऐसा आइडिया है जिसका कंज्यूमर एक छोटा बच्चा भी है, एक नौजवान भी है, एक बूढ़ा आदमी भी है। बच्चे से लेकर बुढ़ापे तक इस चीज़ की इंसान को ज़रूरत रहती ही रहती है। और क्या मैं ज़्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं करता, बगैर टाइम वेस्ट किए चल के हम अंकल से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो अंकल आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें मौका दिया कि हम आपकी वीडियो स्टोरी को कवर कर सकें। तो आप हमें बता दें कि कब से आप ये काम कर रहे हैं। मैं तकरीबन मेरी उम्र इस वक्त 56 साल है और मुझे इस काम में 45 साल हो गए हैं। मैं अपने दादा को भी देखता रहा हूँ, जिनका नाम हाजी मिराजुद्दीन उर्फ काला पहलवान है। मजंग के यहाँ हैं हम लोग। मजंग में मेरे दादा के नाम पे चौक भी है, काले पहलवान का चौक। मेरे वालिद साहब ने भी बड़ी मेहनत की है। मेरे वालिद साहब ने भी अपने बाप से सीखा है, फिर उन्होंने अपना तजर्बा किया है। मेरे वालिद साहब आज भी अपनी दुकान पे ख़ुद बैठते हैं। इस वक्त उनकी उम्र माशाल्लाह 85 ईयर है। और शुरू से हम लोगों ने देखा है कि मेरा वालिद साहब ने बहुत मेहनत की है और आज भी वो ख़ुद मेहनत कर रहे हैं। मैंने भी इस काम में जो है मेहनत की है और अल्लाह पाक ने हमें इज़्ज़त दी है और हर चीज़ से नवाजा है। सबसे अच्छी बात यह है कि रिज़्क़ इसमें हलाल आप करके खा सकते हैं, अगर आपकी नीयत अच्छी हो। अगर आपकी नीयत नहीं सही होगी तो आप बिल्कुल इस काम में ऐसे नहीं कर सकते। ये काम बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसमें जो अपने दिल को संभाल सकता है, अपनी नीयत को सही रख सकता है, वो ही कामयाब है। उसको ही अल्लाह पाक देता है। जिसने इस काम में हेरा फेरी की है, बेईमानी की है, मिलावट की है, वो कभी कामयाब नहीं होगा। वक्ती तौर पे वो जो है उसको पैसा नज़र आएगा, मगर उसका सारा कुछ निकल जाएगा। औलाद की बर्बादी की सूरत में निकल जाएगा। औलाद जो है वो नालायक निकल आएगी। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक ने मुझे 3 बेटे दिए हैं और तीनों पढ़ लिख के मैंने अपने साथ इस काम में लाया हूँ और वो तीनों काम कर रहे हैं मेरे साथ। मेहनती हैं, मेरी इज़्ज़त करते हैं, फर्मा बरदार हैं। जैसे मैं अपने माँ बाप का फर्मा बरदार हूँ। आज भी अल्लाह पाक मेरे माँ बाप को ज़िंदगी सेहत दे, दोनों हयात हैं और अल्लाह पाक की मेहरबानी है मेरे पे। और मुझे किसी चीज़ की कभी मुश्किल नहीं आई, किसी मुकाम पे मुश्किल नहीं आई। अल्लाह मददगार होता है। जो सही इंसान चलता है, अल्लाह पाक उसकी मदद फरमाते हैं। मैं तो यही कहूँगा कि लोग जो भी काम करते हैं, चाहे वो दूध का है, चाहे वो कुछ भी है, खाने का है, किसी किस्म का भी काम है, उसमें ईमानदारी और हक हलाल की खाने की सोचें। थोड़ा कमा लें वो अच्छा है उनके लिए, ज़्यादा की बजाय। और अल्लाह पाक मदद करने वाला है। अल्लाह पाक अगर कोई इंसान सही चलता है, उसकी मदद कई रास्तों से करते हैं। तो अंकल, अगर मेरे जैसा एक छोटा सा बंदा है जो मिडिल क्लास है, जो इतना बड़ा सेटअप अफोर्ड नहीं कर सकता, वो छोटा सा काम ये कैसे शुरू कर सकता है और इसके लिए क्या क्या चीज़ें दरकार हैं काम शुरू करने के लिए? चाहे आप छोटे लेवल से शुरू करें, मेहनत करें इस काम में, और सीढ़ी इंसान स्टेप बाय स्टेप चढ़ता है। जो एकदम कहता है ना मैं छलांग लगा के ऊपर चला जाऊंगा, वो नीचे ज़्यादा जल्दी गिरेगा। और इंसान को थोड़े लेवल से इसमें मैंने वही बात किया कि मार्जिन चाहे कम हो, मगर आपको उसकी बरकत बहुत ज़्यादा हो, उसमें आपको बरकत मिलेगी। आप जो हैं वो परेशान नहीं होंगे। आप इसमें मेहनत सबसे अच्छी बात है, और सबसे अच्छी बात है आप अपनी नीयत अच्छी करें। नीयत सही होगी तो बेड़ा पार हो। अच्छा अंकल, तो इसके लिए कम से कम छोटे कारोबार को भी ये शुरू करने के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए? छोटा कारोबार आपने अगर किसी शॉप की सूरत में करना है तो आप कोई छोटी सी शॉप ले लें,
आजकल तो बड़ा जदीद दौर है, ऑनलाइन सिस्टम है। आप इसको ऑनलाइन के ऊपर सेल कर सकते हैं, मेयार जो है आपका सही हो। आजकल तो हमारे गवर्नमेंट ने जो है फूड अथॉरिटी का महकमा बनाया हुआ है, वो बड़े अच्छा काम कर रहे हैं कि इसको चेक कर रहे हैं, मगर लोग फिर भी बाज नहीं आते। उनकी तो कोशिश है, वो चेक करते हैं, लोगों को अच्छा मेयार मिले, खालिस खुराक मिले, मगर हम लोग गलत हैं। हम लोग ये चीज़ें अगर सही कर लेंगे तो हम कामयाब हो जाएंगे। हमारे मुल्क में अल्लाह पाक ने बड़ी खसूसियात रखी हुई हैं, मगर हम लोगों ने उसको गलत तरीके पे ले गए। और आप कोशिश करें, अगर छोटे लेवल पे भी करते हैं, फ़र्ज़ करें 1 मन दूध रोज़ाना से शुरू करते हैं आप, उसको आप अगले दिन देखना आपका वो 1 मन 5 से बिकेगा अगर आप उसको सही नीयत से बेचेंगे। अगर आप उसमें एक शुरू से ही बेचेंगे, बाद में मिलावट कोई शुरू कर देता है, वो उससे कम ही आएगा, वो नीचे ही आएगा, वो ऊपर नहीं जाएगा। वो ऊपर वो इंसान ही जाएगा जो इसमें अच्छे से अच्छे की तलाश में होगा, खालिस बेचने की कोशिश करेगा, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करे, वो इंसान कामयाब होगा। तो अंकल ये काम मतलब कि भैंसों वगैरह को संभालना और ये सारा आप भैंसों वगैरह का संभालने का एक तजर्बा होता है। वो तजर्बा अगर आप में है, क्योंकि आपको खुद तजर्बा होगा, आप भैंस को दूध दोना आपको आता है, भैंस को चारा डालना आता है, भैंस का देखना पड़ता है इसकी नस्ल कौन सी है, ये दूध कितना देगी, इसकी खुराक क्या होनी चाहिए। तो फिर आपको ये तजर्बा ज़रूरी है। उसके लिए आपने कोई किसी फार्म में आप उस कुछ दिन गुजारें, आपका तजर्बा हो, फिर आप भैंस या जो है काव डाल लें। अच्छा अंकल, आप अपने कारोबार की ये ज़रा चीज़ें हमें मुतारिफ़ करा दें कि आपने क्या क्या चीज़ें रखी हैं। हमने माशाल्लाह से, हमारे पास सबसे अच्छी जो हमारी असली आइटम है वो कच्चा दूध है खालिस, उसके बाद दही है, उसके बाद हमने लस्सी सुबह बेचते हैं, मीठी लस्सी, उसके बाद चाटी की लस्सी, वो भी डिस्पोजेबल, हम फूड ग्रेड, पानी भी उसमें गौरमे का डालते हैं, दूसरा जो है पानी नहीं हम इस्तेमाल करते। उसके अलावा हमारे पास देसी घी होता है, मक्खन होता है, चाटी का जो मक्खन हम जिसकी लस्सी बनाते हैं, चाटी की जो पैक करते हैं बोतलों में, वो उसमें से मक्खन जो निकलता है वो हम अपने बॉक्स में डाल के उस पर एक्सपायरी डेट लगा के वो भी बेचते हैं। खीर बेचते हैं, दूध की बोतलें हैं, बादाम उसमें ग्राइंड करके डालते हैं, उबाल के दूध जो है उसमें चीनी, इलायची, उसका एक अपना टेस्ट है, मेयार है। उसके अलावा हमारे पास जो है देसी घी है, ये आइटम है। कुल्फ़ी आजकल जो लॉकडाउन की वजह से हमने बंद की हुई है, लॉकडाउन हो गया था उसकी वजह से हमने कुल्फ़ी बनाई नहीं, क्योंकि कुल्फ़ी जो है वो बनाने से बाद उसको कम से कम 1-2 हफ्तों में बिक जाना चाहिए, उसमें टेस्ट तभी रहता है। अगर उसमें आप ज़्यादा टाइम रखेंगे उसका टेस्ट उतना नहीं रहेगा। बर्फ़ी होती है हमारे पास, दिल पेड़े होते हैं, खोए के लड्डू होते हैं, ये आइटमें हैं हमारी। अगर यहाँ तक पहुँचने के लिए आपका सफ़र में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अभी तक याद है? देखिए जी, हम जिस वक्त हम इस काम में आए हैं ना, उस वक्त ना तो फ्रीज़र होते थे, ना इतनी सहूलतें होती थी। मेरे बाप दादा ने तो बहुत मेहनत की हुई है। उस वक्त कोयले के ऊपर दूध काटते थे, जो पत्थर का कोयला होता है, लकड़ी, और उसके ऊपर दूध को गर्म करके दही लगाते थे। अब तो अल्लाह की मेहरबानी से सुई गैस है, ये चीज़ें हैं, अब फ्रीज़र हैं, चिलर हैं, ये फ्रिजें हैं, तो अब बहुत जदीद दौर है, अब बड़ा पुरसकून काम हो गया है। उस वक़्त तो दूध अगर 10 सेर भी बच जाता था ना दुकानदार के पास, तो वो 10 सेर दूध को भी उबालता था, उबाल के उसको ठंडा करके फिर रखता था, कच्चा दूध तो ख़राब हो जाता था। तो अब तो ये ऐसी चीज़ है चिलर, इसमें आप दूध डालें ताज़ा फ्रेश चेक करके, उस दूध को क्लियर हो वो आप चिलर में डाल लें,
आप उसको 24 घंटे तक इस्तेमाल कर सकते हैं। 24 घंटे के लिए वो सेव हो जाता है, उसमें कोई टेंशन नहीं होती। तो जैसे आप डालेंगे वैसे ही आप उसमें से निकाल लें, उसके टेस्ट में, उसके क्वालिटी में किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लोग कहते हैं ये चिलर नहीं, ये मशीनें हैं, ये जदीद दौर के फ्रीज़र हैं। जी बिल्कुल ऐसे ये मशीनें नहीं हैं, मशीनें इनको तो कंप्रेसर लगा ही हुआ है, वो कंप्रेसर जो है उसने इसको कूलिंग देनी है। लोग इनको गलत प्रोपोगंडा करते हैं जहालत की वजह से लोगों को कि जी ये दूध वाली बनाने वाली मशीनें हैं, दूध ये कैसे बना सकती हैं। नहीं, कुछ लोगों को आहिस्ता आहिस्ता इल्म आ रहा है अंकल, आहिस्ता आहिस्ता शौर आ रहा है हमारी माओ में। अच्छा अंकल, सबसे आखिर में, एक तो आप हमारे बड़े हैं और एक आपका तजर्बा हमारी उम्र से ज़्यादा है। आप हमें जो नौजवान नस्ल देख रही है, आप उनको क्या कोई नसीहत कर दें कारोबारी के लिहाज से? देखो जी, कोई भी काम है ना, उसमें मेहनत सबसे ज़रूरी है, चाहे वह किसी किस्म का भी है। जब आप मेहनत करेंगे ना सिद्के दिल से, नीयत आपकी सही होगी, तो अल्लाह पाक आपको कामयाब करेगा, उसका फल इनाम ज़रूर देगा। क्योंकि ये नहीं हो सकता कि अल्लाह पाक जो हैं वो मेहनत का फल ना दें। ये नीयत इंसान की और वो कामयाब है, उसका बेड़ा पार है। जो इंसान बड़ों की इज़्ज़त करे, अपने माँ बाप की इज़्ज़त करे, अपने दिल में उनका अदब रखे, किसी और बड़े आदमी का भी अदब करे, अपने से बड़े का, अपने से छोटे का लिहाज करे, वो इंसान कामयाब है। चलें, बहुत शुक्रिया अंकल, बहुत बेहतरीन रहा आपके साथ इंटरव्यू।